बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 18। दूसरी तरफ दिल्ली के कसर में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के सामने सारे सालार और उमरा बैठे हुए थे। एक तरफ वजीर निजामुल मलिक था, कोतवाल रशीदुद्दीन, लश्कर के काजी कबीरुद्दीन, सालारों में कजला खान, अलाउद्दीन जानी, सैफुद्दीन कोची, कबीर खान, इज़ुद्दीन, ख्वाजा मुहज्जब और सुल्तान का मुंशी ताजुद्दीन रेजा भी मौजूद था। एक तरफ फखरुद्दीन भी अपने भाई सैफुद्दीन के करीब ही बैठा हुआ था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने एक निगाह अपने सारे सालारों और उमरा पर डाली, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, जिस रोज मस्जिद में हम पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया था, उसी रोज हमने ये जानने के लिए कि हमलावर कौन थे, अपने कुछ मुखबिरों को इस काम पर लगाया था। अब उन्होंने आकर ये इतला दी है कि मस्जिद में हमला करने वाले करामती हैं। इन करामतियों के सरगना दो हैं, कौर और इसराम, और वो दोनों महाकाल मंदिर के अंदर कयाम रखते हैं। वो चूंकि ये ख्याल करते हैं कि महाकाल मंदिर को कोई फतह नहीं कर सकता, लिहाजा उसमें कयाम करके वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी काली कार्रवाइयों की तकमील कर सकते हैं। और मेरे मुखबिरों ने यह भी बताया है कि उन कार्रवाइयों में महाकाल के दोनों बड़े पंडित माधुरा और मंगल देव भी शामिल हैं। तुम सब लोगों की आमद से पहले इस सिलसिले में मैं इज़ुद्दीन, काजी नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, कबीरुद्दीन और कुछ दूसरे लोगों से मशवरा कर चुका हूँ। सबका यही कहना है कि अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से इन करामतियों पर जरब लगाई जाए और हिंदुस्तान की सरजमीन में इन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन लोगों ने हिंदुओं के ठिकानों बीलसा और उज्जैन के अलावा और बहुत सी जगहों पर कयाम कर रखा है और महाकाल मंदिर को इन्होंने अपनी सरगर्मियों का महवर और मरकज बना रखा है। लिहाजा अब हम पर लाजिम हो गया है कि इन पर हमलावर हों और इनका किस्सा पाक करके रख दे। लिहाजा मैं तुम पर यह इंकशाफ भी करता हूं कि 3 दिन बाद एक लश्कर यहां से निकलेगा। फिर मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के खिलाफ कैसे हरकत में आ सकते हैं। अब ऐसा करो कि सारे उमरा अपने अपने घरों को चले जाए, सालार यहीं बैठे रहे। सारे सालारों को मैं लेकर मुस्तकर की तरफ जाऊंगा। जिस लश्कर के साथ हमने कूच करना है उसे अलहदा करके उसके कूच का हुक्म देंगे। उसके साथ ही सारे उमरा वहां से उठकर चले गए थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश सारे सालारों को लेकर मुस्तकर की तरफ गया। 3 दिन बाद जिस लश्कर को लेकर सुल्तान ने कूच करना था उसका तयन कर दिया गया। उसके बाद सुल्तान ने सारे सालारों को भी अपने अपने घरों की तरफ जाने की इजाजत दे दी। मुस्तकर से निकलने के बाद कजला खान सीधा निज़ा खान की हवेली की तरफ आया। दरवाजे पर उसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला बारबत था। कजला खान को देखते ही उसने खुशी का इजहार किया, फिर दरवाजा बंद करते हुए कहने लगा, अंदर मोहतरम जमालुद्दीन, उनकी बीवी और बेटा कदर खान भी आए हुए हैं। चुनाचे कजला खान बारबत के साथ हवेली के सुकूनती हिस्से में दाखिल हुआ। दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वहां निज़ा खान, जमालुद्दीन, करातीस, अस्मा, एतमर और कदर खान बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। बारबत के साथ कजला खान भी दीवान खाने में दाखिल हुआ तो सब चुप हो गए। कजला खान आगे बढ़कर जमालुद्दीन और कदर खान दोनों से पुरजोश अंदाज में मिला। उसके बाद एक नशिस्त पर बैठ गया। उस मौके पर गुफ्तगू का आगाज जमालुद्दीन ने किया। कहने लगा, कजला खान मेरे बेटे, मुझे पता चला था कि रयान और लबाना के अगवा की वजह से तुम एतमर के साथ अपनी शादी को इल्तवा में डालना चाहते हो और वजह यह बताते हो कि रयान और लबाना का अगवा हो जाना एक बहुत बड़ा सदमा और दुख है। लिहाजा फिलहाल एतमर से तुम्हारा शादी करना मुनासिब नहीं है। बेटे, मैं इससे पहले इस मौजू पर निज़ा खान, करातीस, एतमर और बारबत से गुफ्तगू कर चुका हूँ। बच्चे, दुख, गम, खुशियां और रंजिशें पहलू ब पहलू इंसानों की जिंदगी में अपने असरात छोड़ते हैं। अगर रयान और लबाना को उठा लिया गया है तो बेटे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सारे काम बंद करके बैठ जाए। उनकी बाजियाबी के लिए भी कुछ मुखबिर मुकर्रर हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम दोनों बहनों का पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे। जमालुद्दीन जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ देखते हुए कजला खान कहने लगा, मोहतरम जमालुद्दीन, जो कुछ आपने कहा है यकीनन वो हमारे भले की खातिर है, लेकिन फिलहाल तो मैं सुल्तान के साथ एक मुहिम पर कूच करने वाला हूँ। दरअसल थोड़ी देर पहले सुल्तान ने सारे उमरा और सालारों को बुलाया था, इसलिए कि सुल्तान के मुखबिर आए थे। उन्होंने सुल्तान को कुछ अहम खबरें पहुंचा दी हैं। उन अहम खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि मस्जिद के अंदर जिन लोगों ने सुल्तान पर हमलावर होकर उसका खात्मा करने की कोशिश की थी वो सब के सब करामती थे। करामतियों ने जहां हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैलकर अपने अड्डे बना लिए हैं, वहां इन दिनों वो महाकाल मंदिर के अंदर भी कयाम रखते हैं और उनके 2 बड़े सरदार हैं। एक का नाम कौर और दूसरे का नाम इसराम है।
वो भी महाकाल मंदिर ही में कयाम रखते हैं और मंदिर के बड़े पुजारियों का ऐलान है कि कोई मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता, जबकि मंगलदेव और माधुराव करामतियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आने की साजिश में शरीक हैं। चुनाचे सुल्तान लश्कर लेकर निकलेगा, उज्जैन, भीलसा, महाकाल और दूसरे बहुत से मकामात पर जरब लगाते हुए दुश्मनों की कुव्वतों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। इस बिना पर फिलहाल तो मैं शादी नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे इस मुहिम पर कूच करना है। इस पर जमालुद्दीन बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, कजला खान मेरे बेटे, तुमने बड़ा मुस्बत जवाब दिया है। बहरहाल अभी अगर तुम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के साथ करामतियों की मुहिम पर रवाना हो रहे हो, तो जब इस मुहिम से लौटोगे तो फिर हम बड़ी शान और शौकत के साथ तुम्हारी और एतमर की शादी का एहतमाम करेंगे। जमालुद्दीन जब खामोश हुआ तब कुछ देर खामोशी रही। उसके बाद कजला खान जमालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बाबा, जहां तक रयान और लबाना के अगवा किए जाने का ताल्लुक है तो मेरा दिल कहता है ये काम भी करामतियों ही का है। इन दोनों बहनों के उठाए जाने की वजह क्या है इसका तो मैं ताजुन नहीं कर सका, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यह काम करामतियों का है, इसलिए कि जिस रोज वो जामे मस्जिद में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पर हमलावर हुए उसी रोज ही रयान और लबाना दोनों बहनों को उठा लिया गया था और मेरे ख्याल में ये काम करामतियों का है। लिहाजा हम करामतियों से जामे मस्जिद में हमले का इंतकाम लेने के साथ साथ रयान और लबाना को भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। उन्हें भी मेरे ख्याल में करामती उठाकर ले गए होंगे और खुदा ने चाहा तो हम उन दोनों को भी तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर जमालुद्दीन उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए अस्मा और कदर खान भी उठ खड़े हुए थे। फिर जमालुद्दीन नीजा खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, नीजा खान मेरे भाई, जिस काम के लिए हम आए थे उस काम के सिलसिले में तो कजला खान ने हमें मुतमईन कर दिया है। मेरे ख्याल में हम अब जाते हैं। इस पर नीजा खान, कजला खान, बारबद और करातीस सब उठ खड़े हुए। हवेली के बैरूनी दरवाजे तक सब इकट्ठे गए। फिर जमालुद्दीन, अस्मा और कदर खान तीनों वहां से चले गए थे, जबकि करातीस और एतमर दोनों माँ बेटी मतबख की तरफ जाते हुए खाना तैयार करने लगी थी, जबकि नीजा खान, कजला खान और बारबद दीवान खाने में बैठकर मुख्तलिफ मौजुआत पर गुफ्तगू करने लगे थे। जिस रोज सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने उमरा और अपने सारे सालारों का इजलास तलब किया था और करामतियों के मस्जिद पर हमलावर होने के मौजू पर गुफ्तगू की थी, उससे अगले रोज सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने सारे सालारों के साथ मुस्तकर में बैठा किसी इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि सुल्तान के मुहाफिज दस्तों का सालार वहां आया और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, दो तरह के लोग आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। पहले तो हमारे कुछ मुखबिर हैं जो महाकाल मंदिर की तरफ से आए हैं, वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होकर कोई अहम खबर देना चाहते हैं। दूसरे खिलजी सरदार नाम जिसका सदरुद्दीन है, वो अपने सैकड़ों खिलजी मुसल्ला जवानों के साथ हिंदुस्तान में वारिद हुआ है। उसने अपने मुसल्ला जवानों को तो हमारे मुस्तकर के बाहर ही रोक दिया है और खुद आपकी खिदमत में कोई अर्ज़-ए-दाश्त पेश करने के लिए इस वक्त इस कमरे के बाहर खड़ा है। अपने मुहाफिज दस्तों के सालार से दोनों खबरें सुनकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, पहले खिलजी सरदार सदरुद्दीन को मेरे पास लाओ, मैं देखूं वो क्या कहता है। मेरे अजीज खिलजी तुर्क हैं और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बेहतरी और भलाई ही की कोई खबर लेकर आया होगा। चुनाचे सुल्तान के मुहाफिज दस्तों का सरदार पीछे हट गया। उसके बाद वो एक शख्स को लेकर आया जो पूरी तरह मुसल्ला था, कद काठ में खूब था, जिस्म भी भरा हुआ और कड़ियल था। उस कमरे में दाखिल होकर उसने बुलंद आवाज में जब सलाम कहा तो सुल्तान ने भी उसी के अंदाज में सलाम का जवाब दिया। इस पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मुहाफिज दस्तों के सालार ने मुझे बताया है कि तुम खिलजियों के सरबराह हो और नाम तुम्हारा सदरुद्दीन है और किसी अहम काम के सिलसिले में मुझसे मुलाकात के ख्वाह हो। बताओ क्या मामला है। इस पर सदरुद्दीन खिलजी ने गला साफ किया। उसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, नासरुद्दीन का बादशाह हमारे लिए गुज़िश्ता कई माह से बेपनाह नुकसान का बाइस बना हुआ है। उसने एक तरीका बल्कि अपनी आदत बना ली है कि जब कभी भी उसे आपके हाथों या किसी और के हाथों शिकस्त उठाना पड़ती है तो हम पर हमलावर होकर लगातार हमें नुकसान पहुंचाता रहा है। हम उसके मगरिब में आबाद हैं, कभी उसके इलाकों में यलगार नहीं की, हमेशा वही हमारे इलाकों की लूट मार करता रहा है। मेरे लोग अब इस नासिरुद्दीन कबाचा की बार बार की मुहिम जोई और बार बार की तुर्क-ओ-ताज से ऐसे तंग आ चुके हैं कि नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ सैकड़ों मुसल्ला खिलजी हैं, जिनके साथ उनके अहले खाना भी हैं। मैंने सबको दहली के मुस्तकर के बाहर रोक दिया है। पहले मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता था और नासिरुद्दीन कबाचा के खिलाफ मदद का ख्वाह हूं। सुल्तान मोहतरम, मैं ये नहीं चाहता कि आप हमारी खातिर नासिरुद्दीन कबाचा पर हमलावर हों और उसे सबक सिखाएं, लेकिन हम हर सूरत में नासिरुद्दीन कबाचा से उसकी माजी की ज्यादतियों का इंतकाम लेना चाहते हैं। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। यहां तक कहने के बाद सदरुद्दीन खिलजी जब खामोश हुआ
तब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। साथ ही सदरुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, सदरुद्दीन, ये तुम्हारे दाएं जानिब जो खाली नशिस्त पड़ी है, इस पर बैठ जाओ और जो कुछ मैं कहने लगा हूं गौर से सुनो। सदरुद्दीन दाएं जानिब बढ़ा और जिस खाली नशिस्त की तरफ सुल्तान ने इशारा किया था उस पर बैठ गया। उसके बाद सुल्तान बोला और कह रहा था, सदरुद्दीन, तुम्हारी आमद से पहले मैं अपने सालारों के साथ नासरुद्दीन कबाचा से मुतालिक ही गुफ्तगू कर रहा था। हालांकि मैं पहले करामतियों से निपटना चाहता था, इसलिए कि वो हमारे ही लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए भी एक इब्तिला और खतरे का बाइस है। और मैंने इरादा किया हुआ था कि मेरे मुखबिरों ने जहां जहां भी करामतियों के कायम करने की खबर दी थी, मैं वहां पर हमलावर होऊंगा और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। लेकिन इसी दौरान गुज़िश्ता शब को मुझे ये खबरें मिली कि नासरुद्दीन कबाचा फिर ताकत और कुव्वत पकड़ने के बाद हमारे इलाकों के अंदर दस्त अंदाजी करने लगा है, लूट मार का बाजार गर्म कर चुका है। इस बिना पर मैं अपने सारे सालारों के साथ ये फैसला कर चुका था कि करामतियों और उनके हिमायतियों से तो मैं बाद में निपटूंगा, इसलिए कि करामतियों ने जामे मस्जिद में दाखिल होकर हमलावर होने की जो नापाक जसारत की है, उसके बाद वो मुंतशिर हो गए हैं, किसी एक जगह नहीं रहे और उन्हें जमा होने और इकट्ठा होने में वक्त लगेगा। और जब भी वो ऐसा करेंगे, मेरे मुखबिर फौरन इतला करेंगे कि करामती कहां और किस जगह जमा हो रहे हैं। चुनाचे जब वो ऐसा करेंगे तो हम उन पर ऐसी जरब लगाएंगे कि हिंदुस्तान से उनका खात्मा करके रख देंगे। इसके बाद हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में उनके कौन कौन हिमायती है, और जिस पर उनके हिमायती होने का इल्जाम साबित हुआ उसे भी हिंदुस्तान में हम सजा दिए बगैर नहीं रहेंगे। सदरुद्दीन, आज अगर तुम ना भी आते तो हम नासरुद्दीन कबाचा के खिलाफ पहले ही हरकत में आने का फैसला कर चुके थे। दरअसल किसी और कुव्वत के खिलाफ हरकत में आने से पहले मैं अपने इलाकों को नासरुद्दीन कबाचा की तुर्क और ताज से महफूज कर लेना चाहता हूँ, इसलिए कि अब मालवा और ग्वालियर के हुक्मरानों के अलावा हिंदुस्तान के कुछ और इलाकों में भी हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है। लिहाजा इन सब से हम खूब निपटेंगे। इनके अलावा बंगाल से भी हमें कुछ बागी अनासर की खबरें मिली हैं। सदरुद्दीन, मैं समझता हूं तुम बड़े वक्त पर आए हो, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। जो मुसल्ला जवान अपने अहले खाना के साथ तुम लेकर आए हो, उन्हें हम अपने लश्कर में शामिल करते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा और चंद रोज तक एक लश्कर लेकर हम नासरुद्दीन कबाचा के खिलाफ निकलेंगे। उस लश्कर में तुम और तुम्हारे मुसल्ला जवान भी शामिल होंगे। फिर हम देखेंगे नासरुद्दीन कबाचा कैसे अपनी हदूद से बाहर निकलकर दूसरों के इलाकों में तुर्कोताज करता है, और वो कैसे ख्वामखा दूसरों के हकूक को पामाल करते हुए उन पर चढ़ दौड़ता है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के उन अल्फाज पर सदरुद्दीन की खुशी की कोई इंतहा न थी। चुनाचे उसने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। उस मौके पर सुल्तान ने अपने मुसल्ला दस्तों के सालार को अपने मुखबिरों को पेश करने का हुक्म दिया। चुनाचे आने वाले उन मुखबिरों को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने पहले बगौर उनका जायजा लिया, फिर उन्हें मुखातिब किया। जो खबरें तुम लाए हो वो कहो। इस पर आने वालों में से एक सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, पहली बात यह है कि मस्जिद में जो लोग हम पर हमलावर हुए वो करामती थे। दूसरी बात यह कि इन इलाकों में करामतियों का जो सरकर्दा है उसका नाम कौर है और उसका जो नाइब और दस्ते रास्त है उसका नाम इसराम है। जहां तक हम मालूमात इकट्ठी कर सके हैं उनके मुताबिक इस वक्त कौर और इसराम ने महाकाल मंदिर में कयाम कर रखा था, वहीं से अपने लोगों को अहकामात जारी करते थे। इन्हों ने अपने मुसल्ला जवानों को आप पर हमलावर होने के लिए रवाना किया और हमलावर होने का मकाम मस्जिद मुंतखब किया गया। सुल्तान मोहतरम, इन दिनों कौर और इसराम दोनों महाकाल मंदिर में नहीं है, वो वहां से भाग चुके हैं। मजीद उनसे मुतालिक मालूमात ये है कि वो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ जगहों पर जो उनके बिखरे हुए साथी हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो जानबूझकर अपने मुसल्ला और तरबियत याफ्ता आदमियों को मुख्तलिफ जगहों पर रखते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते। ताहम उन्हें पता होता है कि हमारे मुसल्ला जवान कहां कहां, किस जगह और किस किस मकाम पर किस कदर तादाद में है। सुल्तान मोहतरम, वो मुल्तान शहर छिन जाने का मुसलमानों से इंतकाम लेने के दर पे है, इसलिए कि मुल्तान पर कभी उनकी हुकूमत हुआ करती थी। पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने उन पर जरब लगाई, उसके बाद जब ये फिर संभल गए तो मुल्तान को फिर इन्होंने अपना मुस्तकर बना लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने इन पर जरब लगाई और इनकी कमर तोड़कर रख दी। अब ये उसी का इंतकाम लेने के दर पे है। सुल्तान मोहतरम, इनसे मुतालिक जो मजीद मालूमात हमने हासिल की है उनके मुताबिक ये करामती हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत ही खत्म करने के दर पे है। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब सुल्तान कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा। आखिर उन मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम आने वाली शब को दिल्ली में कायम करो, इसके बाद फिर अपने काम में लग जाओ। देखो, तुम सब ने मिलकर मुझे दो अमूर से मुतालिक मुतला करना है। पहला ये कि करामती अपने सालार कोर और नायब सालार इसराम की सरकर्दगी में कहां और किस जगह जमा होते हैं।
दूसरा काम यह कि हमारे दहली के मोहतरम ताजिर जमालुद्दीन की 2 बेटियों को दहली के नवाह से उठाया गया है। उनसे मुतालिक भी शक यही किया जा रहा है कि उन्हें उठाने वाले करामती हैं। लिहाजा तुम ये जानने की भी कोशिश करो कि रयान और लबाना को उठाने वाले कौन हैं और उठाने वाले उन्हें ले जाकर क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं, और अगर उन्हें उठाया गया है तो कहाँ रखा गया है। सुल्तान के उन दोनों अहकामात के बाद उन्होंने सुल्तान को ताज़ीम दी। उसके बाद वो सुल्तान के कहने के मुताबिक वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद सुल्तान ने अपने सालारे आला इज़्ज़ुद्दीन की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, इज़्ज़ुद्दीन, इस सदरुद्दीन को अपने साथ ले जाकर इसके मुसल्ला जवानों और इनके अहले खाना की रिहाइश और कयाम का एहतमाम मुस्तकर में करो। अगर इतनी जगह मुयस्सर ना हो तो फिर खेमे नस्ब करके इनकी रिहाइश का एहतमाम किया जा सकता है। साथ ही मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं कि मैं तैयारी के लिए सिर्फ चंद यौम दूंगा। इसके बाद हम लश्कर लेकर नासिरुद्दीन कबाचा पर जरब लगाने के लिए निकलेंगे। इस मुहिम में सदरुद्दीन खिलजी और इसके मुसल्ला जवान भी हमारे साथ हमारे लश्कर में रहेंगे। उसके साथ ही सुल्तान ने वो इजलास खत्म कर दिया था। कजला खान जब मुस्तकर के उस हिस्से से बाहर निकला जहां सुल्तान ने अपने सारे सालारों का इजलास बुलाया था, तब कजला खान चौंक पड़ा, इसलिए कि सामने बारबद खड़ा था। शायद वो कजला खान का ही इंतजार कर रहा था। कजला खान आगे बढ़ा, बारबद के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, बारबद मेरे भाई, खैरियत तो है? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कजला खान के उन अल्फाज पर बारबद के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ और कहने लगा, मेरे भाई, मैं आपके लिए खड़ा हूं और आपको साथ लेकर जाऊंगा, इसलिए कि हवेली में बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार हो रहा है। आप जब सुल्तान के इस इजलास में शमूलियत के लिए आए तो कम से कम हवेली में इतलाक करके ही आते। मैं, बाबा, माँ और एतमर तीनों आपके मकान पर गए। बाहर कुफल लगा हुआ था। कुफल को देखकर सबसे ज्यादा परेशानी एतमर को हुई और वो ये ख्याल करने लगी कि आप हमें बताए बगैर और मिले बगैर ही शायद किसी मुहिम पर निकल गए हैं। बाद में जब पता किया तो इत्तला मिली कि सुल्तान ने मुस्तकर के अंदर इजलास तलब कर लिया और सारे सालार वहां गए हुए हैं। इस बिना पर बाबा, अम्मा और बहन की तरफ से मेरे लिए हुक्म जारी हुआ कि मैं यहाँ खड़ा रहूं और जो ही आप इजलास से फारिग होकर बाहर निकले आपको साथ लेकर आऊं। यहाँ तक कहने के बाद बारबद कुछ देर को रुका, फिर दोबारा कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, भाई, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका घोड़ा कहाँ है? उसे आप साथ लेकर आए हैं या घर बांध कर आए हैं? इस पर कजला खान कहने लगा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं उधर जाता हूँ जहाँ मेरा घोड़ा बंधा हुआ है, मैं उसे खोलता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। कजला खान के उस जवाब पर बारबद खुश हो गया था। कहने लगा, मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही जाता हूँ। उसके साथ ही बारबद कजला खान के साथ हो लिया। दाएं जानिब जरा फासले पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। उनमें कजला खान के घोड़े को पहचान गया, चुनाचे भाग कर आगे बढ़ा। कजला खान को उसने घोड़ा नहीं खोलने दिया, खुद घोड़ा खोला और उसकी बाग पकड़ी और कहने लगा, भाई, आप चुपचाप मेरे साथ आए। ये ना कहिएगा कि घोड़े की बाग मैं आपको दे दूं, इसलिए कि मैं आपका घोड़ा लेकर भागूंगा नहीं। इस पर कजला खान ने हल्का सा एक कहकहा लगाया और चुपचाप बारबद के साथ हो लिया था। दोनों हवेली में दाखिल हुए। सदर दरवाजे से अंदर जाने के बाद वो थोड़ा सा आगे गए होंगे कि हवेली में जो बागीचा था वहां नीसा खान, करातीस और एतमर खड़े थे। बारबद के साथ कजला खान को देखकर सब खुश हुए थे। बारबद घोड़े को अस्तबल में ले गया, उसकी जीन दहाना उतारकर अपने घोड़े के साथ उसे बांध दिया। इतनी देर तक कजला खान आगे बढ़ा। नीसा खान, करातीस और एतमर के पास आन खड़ा हुआ। उस मौके पर नीसा खान बोला और मुस्कुराते हुए कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, हम सबको आपसे एक बहुत बड़ा शिकवा बल्कि शिकायत है। उस मौके पर बारबद भी घोड़े को अस्तबल में बांधने के बाद वापस आ गया था। कजला खान के बोलने से पहले वो फौरन बुलंद आवाज में बोल उठा, सबसे बड़ा शिकवा मुझे है। उसके बाद बारबद कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई, आप अभी तक बहन की आदत से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। उनको अगर किसी से कोई शिकवा, शिकायत या गिला होता है तो फिर ये ऐसा मुंह फेरती है कि हफ्तों तक उससे बात नहीं करती। आज बेशक उसे आपके खिलाफ बहुत बड़ा शिकवा और शिकायत है, लेकिन भाई, आपका मामला कुछ और है। वो आपसे नाराज नहीं हो सकती। इसलिए जो ही आप हवेली में दाखिल हुए तो दूसरे सब अफराद की तरह उसने भी मुस्कुराते हुए आपका इस्तकबाल किया। उस मौके पर एतमर ने मुस्कुराते हुए बारबद को कोहनी मारी और कहने लगी, बारबद, तुम कुछ ज्यादा ही चुस्त और चालाक नहीं हो गए हो? उसके बाद एतमर कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, बारबद ने कुछ ज्यादा ही परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं, इसकी बातों पर ना जाइएगा। दरअसल मैं, बाबा, अम्मा और बारबद आपके मकान की तरफ गए थे, वहां कुफल लगा हुआ था। इस बिना पर हम परेशान हो गए कि आप शायद हमें बताए बगैर और मिले बगैर ही किसी मुहिम पर चले गए हैं। एतमर यहीं तक कहने पाई थी कि उसकी बात काटते हुए कजला खान बोल उठा, एतमर, ये कैसे हो सकता है कि मैंने किसी मुहिम पर निकलना हो और वहीं से अपने मकान को कुफल लगाकर निकलता बनूं और आप लोगों से मिलकर ना चाहूं? ऐसा मुमकिन नहीं है। ना ही कोई ऐसी आफत पड़ी है कि मैं आप लोगों से मिले बगैर ही कहीं कूच कर जाऊं। बहरहाल सुल्तान ने मुस्तकर के अंदर सारे सालारों का इजलास तलब किया था।
सुल्तान सबसे पहले वहां पहुंचा था, लिहाजा उसने अहकामात जारी किए कि सारे सालार फिलफौर उसके पास पहुंच जाएं। इस बिना पर मैं इधर नहीं आया, वहीं से मकान को कुफ्र लगाकर मुस्तकर की तरफ चला गया था। इस पर एतमर फिर बोली और कसलक खान को मुखातिब करके कहने लगी, अब आप ये बताएं कि सुल्तान ने जो करामतियों के खिलाफ मुहिम पर निकलना था, उसके लिए आपकी रवानगी कब होगी, ताकि हम आपकी रवानगी के लिए सारा सामान तैयार कर दें। एतमर के उन अल्फाज के जवाब में कसलक खान कुछ कहना ही चाहता था कि उससे पहले ही निज़ा खान बोल उठा, कहने लगा, मेरे बच्चों, क्या यही खड़े खड़े सारी गुफ्तगू होती रहेगी? चलो दीवान खाने में बैठते हैं, तफसील के साथ गुफ्तगू करते हैं, इसके बाद इकट्ठे खाना खाएंगे, और अगर कसलक खान ने आज नहीं रवाना होना तो फिर शब बसरी भी यही करेगा। बहरहाल आओ सब दीवान खाने में बैठते हैं। निज़ा खान के कहने पर सब उसके साथ हो लिए दीवान खाने में जाकर बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज फिर एतमर ने किया और कसलक खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब आप बोलें कि रवानगी कब है और क्या इसमें कोई ताखीर हो गई है? इस पर कसलक खान कहने लगा, फिलहाल करामतियों के खिलाफ कोई मुहिम तैयार नहीं की जा रही, क्योंकि कुछ और ही फैसले हुए हैं। उस मौके पर फिक्रमंदी और तफक्कुरात का इजहार करते हुए करातीस बोल उठी, बेटे, रयान और लबाना का भी कुछ पता चला? अगर नहीं चला तो क्या उन्हें तलाश करने की भी कोई तगोदो हो रही है? इस पर कसलक खान खुद बड़ी फिक्रमंदी में कहने लगा, सुल्तान के मुखबिर इस काम पर लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द रयान और लबाना का कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाएगा। इस बार एतमर फिर बड़े शौक और मोहब्बत में कसलक खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, ये जो सुल्तान ने आपको और बाकी सालारों को मुस्तकर में बुलाया था, तो इसमें क्या फैसले हुए? जवाब में कसलक खान मुस्तकर में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की तरफ से होने वाले फैसले और अहकामात की तफसील बता रहा था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आखिर नासिरुद्दीन कबाचा की रोज रोज की ज्यादतियों और दूसरों के इलाके हथियाने की कार्रवाइयों का खात्मा करने के लिए अपना लश्कर लेकर दिल्ली से निकला, ताकि नासिरुद्दीन कबाचा पर जरब लगाए और उसे उसके इलाकों की तरफ मार भगाए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसका खात्मा किया जाए। चुनाचे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बड़ी तेजी से अपने लश्कर के साथ नासिरुद्दीन कबाचा की तरफ बढ़ा था। जहां मुअर्रखीन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की तारीफ करते हैं, वहां मुअर्रखीन इस सिलसिले में नासिरुद्दीन कबाचा की कुछ सिफात के भी मोतरिफ हैं। मुअर्रखीन उसके किरदार की जो पहली तारीफ करते हैं वो ये कि नासिरुद्दीन कबाचा बेशक जलीलुल कदर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था, लेकिन उसकी दूरअंदेशी, जीरकी और दानाई कमाल को पहुंची हुई थी। मुअर्रखीन का कहना है कि साल हर साल तक हर मर्तबा और दायरे में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत अंजाम दे चुका था। दरबारदारी, लश्करदारी और मुल्क परवरी के तमाम छोटे बड़े मामलात से भी उसे पूरी तरह आगाही हासिल थी। मुअर्रखीन उसके किरदार की दूसरी तारीफ ये करते हैं कि जिन दिनों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी शुमाली इलाकों यानी खता के लश्कर के खिलाफ बरसरे पैकार था, नासिरुद्दीन कबाचा ने उस जंग में सुल्तान की कमानदारी में बड़ी जवामर्दी दिखाई और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करता रहा। खता के बहुत से दुश्मनों को उसने जेर किया और जंग के दौरान इंतहाई जवामर्दी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया। चुनाचे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उसकी कारगुजारी के सिले में उसे उच्च का हाकिम मुकर्रर कर दिया। उसकी तीसरी तारीफ मुअर्रखीन ये करते हैं कि उसके अक्द में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की दो बेटियां यके बाद दीगरे आई। बड़ी बेटी से एक बेटा हुआ जिसका नाम अलाउद्दीन बहराम था। वो बड़ा खुशरो और नेक सिरत शहजादा था, मगर ऐशो इशरत का दिलदादा और जवानों की तरह बुरे कामों का हरीस था। मुअर्रखीन नासिरुद्दीन कबाचा के किरदार की चौथी पुख्तगी ये बयान करते हैं कि उसने उच्च के जनूबी इलाकों की तरफ यलगार की और समंदर के किनारे तक दीबल समेत सारे इलाके उसने अपने तसर्रुफ में ले लिए थे और मौजूदा सिंध के शहर और किले अपने जेर नगी कर लिए थे, और नामवर हुक्मरानों और बादशाहों की तरह वो दो चतर इख्तियार करता था। उसकी एक और बड़ी सिफत मुअर्रखीन यूं बयान करते हैं कि जब मंगोलों की योरिश से खुरासान, गौर और गजनी के इलाके पामाल हुए तो वहां से बहुत से लोग और अकाबिर नासिरुद्दीन कबाचा के पास आकर जमा होने लगे, और नासिरुद्दीन कबाचा ने उन सब के लिए ज्यादा से ज्यादा इनाम और इकराम का इंतजाम किया था। कबाचा के किरदार की एक और पुख्तगी की तरफ इशारा करते हुए मुअर्रखीन लिखते हैं कि जब मंगोलों का एक सालार तरमी नवीन एक भारी और बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुल्तान की तरफ आया तो उसने 40 रोज तक शहर का मुहासरा जारी रखा। उस मुहासरे के दौरान नासिरुद्दीन कबाचा ने खजाने का दरवाजा खोल दिया और खल्के खुदा पर बहुत एहसान किए। उसने दानाई, मुस्तादी और मर्दानगी के ऐसे कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए कि जो जमाने के औराक पर कयामत तक बाकी रहेंगे, और हमलावर मंगोलों को नाकाम और नामुराद लौटना पड़ा। उसके साथ ही मुअर्रखीन नासिरुद्दीन कबाचा की दो बहुत बड़ी गलतियों और कोताहियों की भी निशानदही करते हैं। पहली ये कि हिजरी 623 के आखिर में खिलजी तुर्कों का एक लश्कर जो सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर का एक हिस्सा था, वो मंगोलों से सिख उठाने के बाद हिंदुस्तान में मंसूरा के इलाके की तरफ आया और यहाँ आबाद हो गया। उन खिलजी तुर्कों का सरबराह उस वक्त एक शख्स मलिक खान खिलजी था।
नासिरुद्दीन का बादशाह से गलती ये हुई कि बजाय उसके कि उन बेघर होने वाले तुर्क मुसलमानों की मदद करता, उसने उन्हें निकालने का तहिया कर लिया। खिलजी तुर्क जो पहले ही मंगोलों से आगे आगे भागते हुए इन सरजमीनों की तरफ आए थे, लुटे पुटे हुए थे। उनके पास ना खुराक की पूरी मिकदार थी, ना पूरी तरह वो हथियारों से लेस थे। चुनाचे नासिरुद्दीन का बादशाह उन पर चढ़ दौड़ा, उन्हें बदतरीन शिकस्त दी और उनके सरदार मलिक खान खिलजी को मौत के घाट उतार दिया। और मलिक खान खिलजी के मारे जाने के बाद अब खिलजियों का दूसरा सरदार सदरुद्दीन वहां से अपने कबीले के अफराद के साथ उठकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की तरफ गया था और सुल्तान से दरख्वास्त की थी कि नासिरुद्दीन का बादशाह को उसकी गलती, कोताही और ज्यादती और जुल्म की सजा दी जाए। नासिरुद्दीन का बादशाह से दूसरी बड़ी गलती और कोताही ये होती रही कि वो अक्सर बेशतर सरहिंद, कहराम, सरस्वती के इलाकों पर चढ़ दौड़ता था और उन पर कब्जा कर लिया करता था, और ये इलाके सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की अमलदारी में शामिल थे। इसके अलावा नासिरुद्दीन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कई मरतबा लाहौर पर भी हमलावर हुआ और काबिज हो गया, और हर बार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उसे जनूब की तरफ मार भगाया। अब चूंकि नासिरुद्दीन का बादशाह एक बार फिर सरहिंद, कहराम और सरस्वती के इलाकों पर यलगार किए हुए था, लिहाजा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश उसकी सरकूबी के लिए निकला और बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ उसने नासिरुद्दीन का बादशाह पर जरब लगाने के लिए पेशकदमी कर रखी थी। मुअर्रिखीन जहां नासिरुद्दीन का बादशाह के अखलाक और किरदार की तारीफ करते हैं, वहां मुअर्रिखीन शमसुद्दीन अल्तमश के अखलाक और किरदार की भी बेहद तारीफ करते हैं। खजीनतुल असफिया का मुसन्निफ कहता है कि वो निहायत आबिद, जाहिद, सूफी मंच और फक्र पसंद तबीयत का मालिक था। तबकात अकबरी का मौलिफ कहता है, फराइज व नवाफिल की पाबंदी का यह आलम था कि बादशाह हो जाने के बाद बड़े बड़े सियासी कामों में मसरूफ हो जाने के बावजूद वो नमाज तर्क न करता था। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि उसे वाज सुनने का बेहद इश्तियाक था। हफ्ते में 3 मरतबा और माह रमजानुल मुबारक में रोजाना वाज सुनता था। खैरुल आरफीन की रिवायत है कि जुमे की नमाज के बाद सुल्तान अपने महल में एक इज्तिमा मुनक्किद कराता था, जिसमें अकाबिर, अशराफ और मशाइख शरीक होते थे। उस इज्तिमा में शुरकाए मजहब पूरी तरह आजादी से बादशाह के फराइज और वाजबात पर इजहार ख्याल करते थे। फिर बादशाह उन सबको बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से सुनता था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फवाइद अल सालिकीन में लिखते हैं कि फराइज व आम नवाफिल के अलावा वो रात रात भर जिक्र इलाही और वज़ाइफ में मशगूल रहता था। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को इंसान कामिल समझते थे, और उन्हीं वजूहात से सुल्तान को उलमा, मशाइख और खसूसन सूफियाए कराम से बड़ी अकीदत थी। मुअर्रिखीन उससे मुतल्लिक मजीद लिखते हैं कि उसके अहद में दर्रा खैबर के रास्ते से कसरत से मशाइख और सूफियाए कराम हिंदुस्तान आए। जब सुल्तान को उनमें से किसी के दहली आने की इत्तला होती तो इस्तकबाल के लिए खुद मीलों तक पयादा जाता। चुनाचे जब कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान से दहली आए तो सुल्तान ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, शाही महल में कयाम की दरख्वास्त की, लेकिन जब कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया और शहर से बाहर एक खानकाह में कयाम किया तो सुल्तान अक्सर व बेशतर आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के लिए खानकाह में जाता था और आप रहमतुल्लाह अलैह से पंदो नसाए की बातें सुनता था। सुल्तान को कुतुब साहब से किस दर्जे की अकीदत और इरादत थी, उसका अंदाजा इससे हो सकता है कि खुद कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक रात सुल्तान मुझ दुआगो के पास आया और आते ही मेरे पांव पकड़ लिए। मैंने कहा कि क्या कोई तकलीफ है, अगर कोई हाजत है तो बयान कीजिए। इस पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने जवाब दिया, हाजत तो उस खुदा के फजलो करम से मुझको जो ये ममलुकत और सल्तनत मिली है कोई नहीं है। मुझको अलबत्ता सिर्फ ये बता दीजिए कि कयामत के रोज मेरा हशर किस गिरोह के साथ होगा। कुछ लिखने वाले मजीद लिखते हैं कि एक बार जब बात सियासी हालात के बाइस ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपने हमरा लेकर दहली से अजमेर जाने लगे तो अहलियान दहली के जमे गफीर के साथ सुल्तान भी कई मील तक उन दोनों बुजुर्गों के साथ पैदल गया, लेकिन उसके कहने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को दहली में कयाम करने की इजाजत दी तो सुल्तान ने फरते मुसरत से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पांव को बोसा दिया और कुतुब साहब को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ दारुल सल्तनत वापस लेकर आया। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि खिलाफत राशिदा के बाद गालिबन मुश्किल ही से कोई बादशाह ऐसा निकलेगा जो शमसुद्दीन अल्तमश की तरह तस्बीह और शमशीर दोनों के कमालात का बैक वक्त मजमुआ हो, बेहतरीन मुदब्बिर और सियासतदान होने के साथ आला दर्जे का सूफी और साहिब ईमान हो, और उसकी तलवार ने बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त फाश देकर एक अजीम और वसी सल्तनत की बुनियादें मुस्तहकम की हो, लेकिन वो खुद दरवेशों और फकीरों का खाक पाए हो। अजीमुशान ताकतें उसके कदमों पर इताअत और बंदगी का सर झुकाए हुए हो, लेकिन वो खुद गोशा नशीन अरबाब फिक्र के पांव को बोसा देता हो। रात की तारीकियों में खानकाह के अंदर जाकर खौफे खुदा और फिक्र फरदा पर रोता हो और आहो जारी करता हो।
मौर्रखीन मजीद लिखते हैं कि सुल्तान की पाकीज़ा जिंदगी, तहारत नफ्स और तकवा के लिए इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि हिजरी 633 में जब मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ और जब आपका जनाजा गुस्लो कफन के बाद बाहर लाया गया तो ख्वाजा अबू सईद ने कहा कि कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे की नमाज सिर्फ वो शख्स पढ़ाए जिसने ना कभी जिना किया हो और असर की सुन्नतें और तकबीर उला तर्क ना की हो। उस मजमे में सुल्तान खुद मौजूद था। वो इंतजार करता रहा कि कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत के मुताबिक कोई ऐसे बुजुर्ग आगे बढ़े और नमाज पढ़ाएं। सुल्तान काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन आखिर जब किसी शख्स ने नमाज जनाजा में इमामत करने की जुर्रत ना की तो सुल्तान खुद आगे बढ़ा और बोला, मैं अपनी नमाजों की तशहीर और नुमाइश पसंद नहीं करता, लेकिन कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत की तकमील बहरहाल जरूरी है। ये कहकर सुल्तान ने नमाज पढ़ाई और जनाजे को कांधा देता हुआ कब्रिस्तान ले गया। इन्हीं खसूसियात के बायस कुछ मौर्रखीन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह समझते हैं, जिसके लिए बगदाद के दरबार खिलाफत से खिल्लत फाखरा आया और हिंदुस्तान पर जिसकी हुकूमत को तस्लीम किया गया। तबकात अकबरी के मुसन्निफ निजामुद्दीन अहमद का कहना है कि सुल्तान के लिए यह दिन बड़ी मुसरत और जश्न का था, इसलिए जब ये खिल्लत जेबतन किया तो मारे खुशी के फूला ना समाता था। उस तकरीब मुसरत में उसने उमरा को खिल्लत तकसीम किए और शहर की आईना बंदी कराई। बहरहाल मुख्तलिफ मौर्रखीन, बुजुर्गों और लिखने वालों ने अपने अपने अंदाज में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अखलाक और किरदार की बेहद तारीफ की है, और इसमें यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि इसमें कुछ लोगों ने गुलू से भी काम लिया है, और हमद और तारीफ में गुलू सिर्फ खुदावंदे कुद्दूस ही को जेब देता है, इसलिए कि लफ्ज हमद पूरे कुरान मुकद्दस में खुदावंदे कुद्दूस ने सिर्फ अपने जाती नाम यानी अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, अपने सिफाती नाम के लिए भी हमद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल मौर्रखीन ने जो कुछ लिखा वो उनका जाती मसला था, ताहम इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लिखने वालों, कुछ मौर्रखीन ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की तारीफ खूब बढ़ा चढ़ाकर अपने पास से भी पेश कर दी है। सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि मौर्रखीन दोनों की तारीफ करते हैं, नासिरुद्दीन कबाचा के खिलाफ और उसके किरदार को भी आसमान की रिफ़तों की तरफ ले जाते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अखलाक और किरदार को भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। और अब यही दोनों मुत्तकी, यही दोनों परहेजगार, यही दोनों वो हुक्मरान जिनके अखलाक और किरदार की तारीफ, जिनके सूफी मंश और जिनके दरवेश होने पर मौर्रखीन की तारीफ करते हुए जबान नहीं दुखती, यही दोनों अब एक दूसरे से टकराने लगे थे। अपने जर्रार लश्कर के साथ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बड़ी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा। नासिरुद्दीन कबाचा उस वक्त अपने एक बेटे के साथ उच्च शहर में कयाम किए हुए था। चुनाचे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने भी नासिरुद्दीन कबाचा पर जरब लगाने के लिए उच्च शहर ही का रुख कर लिया था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश सरहिंद के रास्ते उच्च शहर की तरफ बढ़ा था। जब वो सरहिंद पहुंचा तो वहां उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। जब लश्कर के आराम और कयाम के लिए पड़ाव कायम हो गया तब सुल्तान ने इज़्ज़ुद्दीन और कज़लक खान दोनों को तलब किया। इज़्ज़ुद्दीन और कज़लक खान दोनों सुल्तान के बुलावे पर जब सुल्तान के पास पहुंचे तो सुल्तान ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा। उस मौके पर सुल्तान गहरी सोचों में खोया हुआ था। सुल्तान की हालत देखते हुए इज़्ज़ुद्दीन और कज़लक खान भी फिक्रमंद हो गए थे। फिर कज़लक खान बोला, सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जहां तक मोहतरम इज़्ज़ुद्दीन का ताल्लुक है तो ये आपके अजीज़ो अकारिब है, आपसे इनका एक रिश्ता और राब्ता है। उनका इस तरह बुलाया जाना किसी मकसद के तहत भी हो सकता है, ऐसा मकसद जिसमें आपकी मोहब्बत, आपकी वालिहाना शफकत हो। लेकिन सुल्तान मोहतरम, जो आपने मुझे तलब किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि क्या मुझसे कोई गलती, कोई कोताही, कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई है जो काबिल गिरफ्त है और उसकी वजह से आप मेरे लिए कोई सजा तजवीज़ करना चाहते हैं। कज़लक खान के उन अल्फाज पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। कहने लगा, कज़लक खान, इसमें कोई शक नहीं कि इज़्ज़ुद्दीन के साथ मेरा एक रिश्ता है, लेकिन तुम्हारे साथ भी तो मेरा एक रिश्ता है, इसलिए कि तुम मेरे सालार हो। इससे बढ़कर और क्या रिश्ता हो सकता है? कज़लक खान, तुमसे वाकई एक बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है और उसी की सजा देने के लिए मैंने तुम्हें इज़्ज़ुद्दीन के साथ तलब किया है। कज़लक खान, तुम एक वाहिद सालार हो जिससे इज़्ज़ुद्दीन के बाद मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ। मेरे मुख्तलिफ उमरा और सालार मुख्तलिफ मुनासिब मौके पर अपने अपने फराइज और मनसब के लिए कुछ न कुछ मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन कज़लक खान, तुम वाहिद शख्स हो जिसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जब खामोश हुआ तब कज़लक खान बड़ी अकीदत और इरादतमंदी से
सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, दूसरे उमरा और सालार जो आपसे मुतालबात करते रहे हैं तो वो ऐसे मुतालबात करने में हक बजानिब है। वो अपने अहले खाना, भाई बंद और माँ बाप के साथ रहते हैं। उनकी बहुत सी जरूरियात है जिन्हें पूरा करने के लिए यकीनन वो आपसे मुतालबात करते होंगे। लेकिन सुल्तान मोहतरम, कजला खान की अकेली जान है। और फिर सुल्तान मोहतरम, मैंने अपनी जिंदगी में बदतरीन दौर देख रखा है। मैं उस वक्त को जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूंगा जब मंगोलों ने मुझे समरकंद के नवाह में पकड़ा, मुझे जमीन पर लिटाया और मेरे बाजू पर गुलाम होने की मोहर लगा दी। सुल्तान मोहतरम, वो मोहर आग में तप कर सुर्ख हो गई थी। मैंने कभी ऐसा सख्त दौर नहीं देखा था। जब वो मोहर मेरे बाजू पर लगाई गई उस वक्त मैं जीने से मायूस जरूर हुआ था। मैंने अपने दिल में यह भी सोचा था कि ऐसे जीने से क्या हासिल कि मैं इन मंगोलों के अंदर गुलामाना जिंदगी बसर करता रहूं, किसी के घोड़े को खुरेरा करूं, किसी के लिबास को साफ करूं, किसी के नहाने के लिए पानी गर्म करता फिरूं। वो सुबह से लेकर शाम तक मुझसे इस तरह काम लेते थे जैसे मेरे अंदर ना रूह हो ना जान, और मैं ऐसे ही कामों के लिए पैदा किया गया हूं। फिर सुल्तान मोहतरम, एक हाथ से दूसरे हाथ में बिकता हुआ जब हिंदुस्तान पहुंचा तो मुझे एक मुहिम के सिलसिले में आजादी नसीब हो गई। तब मैंने जाना कि मुझे जिंदा रहने का हक हासिल है और मैंने उसी पर इक्तफा कर लिया कि अब मैं आजाद हूं और मेरे लिए आजादी ही कुल मता है। लिहाजा जिंदगी बसर करने के लिए मुझे अब किसी और चीज की तलब नहीं है। यहां तक कहने के बाद कजला खान कुछ देर को खामोश हुआ। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। दूसरी तरफ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और इज़ुद्दीन दोनों भी गुलामी के दौर से गुजर चुके थे, लिहाजा उनकी आंखें भी भीग चुकी थी। यहां तक कि कजला खान ने फिर कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, अब तक मैं अकेला जिंदगी बसर करता रहा हूं। आप और मोहतरम इज़ुद्दीन का जिंदगी भर ममनून और शुक्रगुजार रहूंगा। दिल्ली में मुझे एक छोटा सा मकान मुहैया कर दिया गया है। सुल्तान मोहतरम, जब मेरी कोई जरूरत ही नहीं तो फिर मैं आपसे किस चीज का मुतालबा कर सकता हूँ। यहां तक कहने के बाद कजला खान जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक सुल्तान बड़ी शफकत में उसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, कजला खान, तुम मेरे पसंदीदा सालार हो। मैं और इज़ुद्दीन चूंकि खुद गुलामाना जिंदगी बसर कर चुके हैं, लिहाजा तुम्हारी तरह मैं भी कभी समरकंद, कभी बुखारा और कभी गजनी और गौर के धक्के खाता रहा हूँ। लिहाजा जिन तकालीफ से तुम गुजर चुके हो उनकी सख्ती, उनकी कर्ब खेजी का मुझे पूरा एहसास है। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं जानता हूँ निज़ा खान की बेटी अपनी दिल की गहराइयों से तुम्हें पसंद करती है और तुम दोनों को एक दूसरे से मंसूब भी किया जा चुका है। कल को तेरी शादी होगी, लिहाजा तेरी जरूरियात बढ़ेंगी। इस बिना पर तुझे मुझसे कोई ना कोई तो अपनी मनफात के लिए कोई मुतालबा करना चाहिए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के उन अल्फाज पर कजला खान के चेहरे पर तबस्सुम नमोदार हुआ। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरे लिए यही काफी है कि मैं आपके लश्कर का एक सालार हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सादत और यही मेरे लिए खुशकिस्मती का एक मकाम है। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की आंखों में उस वक्त एक चमक पैदा हुई। मुस्कुराया, कजला खान की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बूढ़ा बाप मोहब्बत और चाहत भरे अंदाज में अपने जवान बेटे की तरफ देखता है। फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, कजला खान, मैं तुम्हें सरहिंद का हाकिम मुकर्रर करता हूँ। तुम लश्कर में रहकर मेरे साथ मुहिमों में हिस्सा लेते रहोगे और तुम्हारी उस गैर मौजूदगी में तुम्हारा कोई भी नामजद शख्स तुम्हारे नायब की हैसियत से सरहिंद पर हुकूमत करता रहेगा। सरहिंद के अंदर जो लश्कर है तुम उसके सालारे आला और शहर के हाकिम भी होगे, और जब हमें कोई मुहिम दरपेश नहीं होगी तो फिर एक हाकिम कामिल की हैसियत से तुम सरहिंद के अंदर कयाम किया करोगे। कजला खान, ये सोचो, निज़ा खान की बेटी नाम जिसका एतमर है, जब उसे यह खबर होगी कि कजला खान जिसके साथ उसे मंसूब कर दिया गया है उसे उसकी कारगुजारी, शुजात और जुर्रतमंदी की वजह से सरहिंद का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया है, तो फिर उसकी खुशी, उसकी तमानियत का क्या आलम होगा। बहरहाल सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कजला खान को सरहिंद का हाकिम मुकर्रर किया और मुअर्रिखीन तफसील के साथ उसे हाकिम मुकर्रर करने का जिक्र करते हैं और ये भी लिखते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कजला खान को सरहिंद का हाकिम और आमिल मुकर्रर किया था। बहरहाल अपने लश्कर को सुस्ताने और आराम देने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने सरहिंद से कूच किया। इसी दौरान कुछ मुखबिर भी सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए, जिन्हें सुल्तान ने दिल्ली से अपनी रवानगी से पहले नासिरुद्दीन कबाचा की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए रवाना किया था। चुनाचे सामने की तरफ से जब वो मुखबिर आए तब सुल्तान ने अपने लश्कर को रोक दिया। वो मुखबिर करीब आए, उनमें से एक सुल्तान के कहने पर मुखातिब हुआ और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, नासिरुद्दीन कबाचा ने इस वक्त एक बहुत बड़े लश्कर के साथ आरोट के मकाम पर कयाम किया हुआ है। आरोट का असल नाम मरोट था और ये बहावलपुर के करीब वाक़ था। उस मुखबिर ने सुल्तान पर यह भी इंकशाफ किया था कि अपने जरार लश्कर के साथ मरोट के मकाम पर कयाम करने के अलावा नासिरुद्दीन कबाचा के बड़े और कश्तियों में असबाब और मजीद लश्करी लदे हुए हैं और ये कश्तियां लश्करगाह के सामने दरिया के अंदर मौजूद हैं। यह खबर मिलने के बाद सुल्तान ने फिर अपने लश्कर को कूच का हुक्म दिया और आगे बढ़ा।